बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फैसल हाशमी। ये है मेरा चैनल इंटरनेशनल वीज़ा कंसल्टेंट के नाम से। आज की इस वीडियो में मैं आपको आइल्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ। लोगों में बहुत ज़्यादा मिथ पाया जाता है जस्ट लाइक जिनकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन नहीं होती। आज की इस वीडियो में मैं आपको आइल्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, आइल्स एक एग्ज़ाम है जो स्टूडेंट्स फॉरेन स्टडी के लिए दूसरे कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं उन्हें करना पड़ता है, और जो वर्क वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं उन्हें करना पड़ता है। तो ये है कि लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि ये क्वाइट टफ है, जिनका ऑब्वियसली स्टडी बैकग्राउंड कम है, जस्ट लाइक जिनकी मैट्रिकुलेशन है या स्टडी है भी नहीं। देखिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है तो आप आइल्स का टेस्ट दे सकते हैं। ऑब्वियसली जिनकी क्वालिफिकेशन लो है उनको थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, और जिनकी ऑलरेडी अच्छी क्वालिफिकेशन है या जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए तो आसान होता है। जिनका स्टडी बैकग्राउंड उर्दू मीडियम है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये इतना बड़ा हवा नहीं है कि लोग इससे भागते हैं। इवन देन मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा कि वो भी कहते हैं जी आइल्स नहीं होता उसके बगैर वीज़ा लग जाए, जी आइल्स नहीं होता उसके बगैर मुझे एडमिशन दिलवा दें या किसी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल सकता है। आइल्स होता क्या? आइल्स बेसिकली इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। ये एक टेस्ट है जो इंटरनेशनली लिया जाता है। जो लोग स्टडी के लिए दूसरे ममालिक जाना चाहते हैं या जो लोग वर्क वीज़ा पे दूसरे कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में, तो उनको ये आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और इसका जो स्कोर होता है वो 9 होता है मैक्सिमम। तो ये आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो एवेलुएट करते हैं। वो आपसे 4 तरह के टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें आपकी इंग्लिश टेस्ट की जाती है, उसमें रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग आता है। इन चारों टेस्ट में से जो स्पीकिंग टेस्ट होता है वो यहाँ तो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले लिया जाता है या उसके बाद लिया जाता है। जो बाकी 3 एग्ज़ाम होते हैं जैसे रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, वो इकट्ठे लिए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए नॉर्मली 5.5 से लेके 6.5 तक रिक्वायर होता है, और जो वर्किंग वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं वो 4 से लेके उनका 4.5, या इमिग्रेशन के लिए जाते हैं उनको 7 रिक्वायर होता है या उससे ज़्यादा रिक्वायर होता है। तो ये टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है। लिसनिंग में आपको कुछ रिकॉर्डिंग सुनाई जाती हैं और आपने 40 सवालों के जवाब देने होते हैं वो रिकॉर्डिंग सुन के। स्टार्टिंग की जो रिकॉर्डिंग होती है वो क्वाइट इजी होती है, और जो रिकॉर्डिंग लास्ट वाली होती है उसमें थोड़ी सी फास्ट इंग्लिश बोली जाती है। तो ये प्रैक्टिस के साथ आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और लिसनिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो लाजमी देखिएगा ताकि आप इसकी अपनी स्किल इंप्रूव कर सकें। लिसनिंग के बाद रीडिंग आ जाता है। जो एकेडमिक आइल्स होता है उसके अंदर आपको 3 पैसेजेस दिए जाते हैं। इन पैसेजेस को रीड करके आपने 40 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। और जो जर्नल आइल्स होता है उसमें भी 40 क्वेश्चन ही आपने हल करने होते हैं, लेकिन आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं कंपेयर टू एकेडमिक। इसके बाद राइटिंग टास्क आ जाता है। जो जर्नल आइल्स है उसका राइटिंग टास्क तो बहुत ईजी होता है। जस्ट लाइक आपने एक लेटर लिखना होता है, और मैं तो कहा करता हूँ जैसे टू दी हेडमास्टर टाइप, तो क्वाइट इजी होता है। लेटर ऑफिशियल भी हो सकता है, अनऑफिशियल भी हो सकता है। और फिर आपको एक ऐसे दिया जाता है, आपने 250 वर्ड्स का लिखना होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ये इजीली लिखा जा सकता है, इवन देन आपकी क्वालिफिकेशन कम भी है तो। और जो एकेडमिक होता है उसमें आपको जो फर्स्ट टास्क होता है उसमें ग्राफ्स दे देते हैं या चार्ट दे देते हैं, उसे आपने डिस्क्राइब करना होता है 150 वर्ड्स के अंदर। और सेकंड टास्क में आपको 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। टोटल आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं, जिसमें 20 मिनट्स ऑब्वियसली फर्स्ट टास्क के होते हैं, और जो सेकंड टास्क होता है 250 वर्ड्स का उसके लिए आपके पास 40 मिनट्स होते हैं। और ये जो वर्ड लिमिट है 150 या 250 की, तो इसमें ये है कि ये वर्ड लिमिट मिनिमम है। आप मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर 150 का है तो आप 150 या 160 वर्ड्स हो आपके, यानी 10 या 20 वर्ड्स का ऊपर नीचे हो तो ज़्यादा बेहतर है। और जो सेकंड टास्क है उसमें भी आपके 30 वर्ड्स ज़्यादा हो जाएं या 50 मैक्सिमम ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होने चाहिए। इसके बाद आ जाता है स्पीकिंग टेस्ट। स्पीकिंग में इनिशियली आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाता है, उसके बाद आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिस पे आपने सिर्फ चंद मिनट्स बोलना होता है, और उसके बाद थर्ड फेज में आपको उसी टॉपिक में से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। तो जो जनरल आइल्स है वो तो क्वाइट इजी है। अच्छा, आइल्स के बारे में जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें लिसनिंग के अलग होंगी, रीडिंग के बारे में अलग होंगी, और राइटिंग के बारे में अलग होंगी, स्पीकिंग के बारे में भी अलग। इसमें टाइम लिमिट कोई खास नहीं होती। आप 2 से 3 माह भी प्रिपरेशन करें तो कोई भी करे तो वो अपना रिक्वायर्ड स्कोर हासिल कर सकता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस देख सकें। शुक्रिया।